दोस्तों, आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें हमें बताते हैं कि आज से कई 100 साल पहले कुछ बहुत ही बड़े जीव इस दुनिया में वास करते थे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो अब कहाँ हैं? क्या अभी भी वो जिंदा है? आइए जानते हैं। 1944 दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला है, पर अभी भी कुछ जहाज हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं, जिसमें से दो आकर गिरते हैं एक आइलैंड पर जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन के एकदम बीच में है। दोनों ही पायलट एक दूसरे से हवा में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब जमीन पर भी वो लड़ने लगते हैं कि तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो कुछ भी साइज में था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था और बूम, यहीं से सीन कट होता। और अब वो क्या था और इनके साथ क्या हुआ हमें आगे पता लगेगा। के लिए बने रहिए वीडियो में। अब आते हैं 1971 में व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी में से हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक मिनिस्टर से मिलने के लिए आए, क्योंकि उन्हें अपनी प्रोडक्शन के लिए फंडिंग चाहिए। इनके नाम होते हैं बिल और हॉस्टन। दोनों की बातें सुनने के बाद मिनिस्टर उन्हें मना कर देते हैं। असल में इन दोनों का मानना था कि इन्होंने एक ऐसा आइलैंड ढूंढा है जहां पर कुछ ऐसे जीव जंतु हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पाकर हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बूम कर सकते हैं, पर वो फिर भी मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ बिल जानता है कि अगर वो ये कहेगा तो वो जरूर मानेंगे। वो कह ही देता है कि सर, कल मैंने न्यूज में पढ़ा है कि रशियन आर्मी को भी इस आइलैंड के बारे में खबर लग चुकी है और अगर हम जल्दी नहीं गए तो वो वहां पहुंच जाएंगे। फिर क्या था, बिल को तुरंत ही परमिशन मिल जाती है, जिसके बाद वो अपनी टीम बनाने लगता है जिसमें उसे कुछ होशियार और स्ट्रांग लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए वो आर्मी कमांडर पैकर्ड को बुलाता है, सब कुछ बताता है उन्हें, जो अपने कुछ सबसे हाईली ट्रेन सोल्जर की टीम को बनाते। वहीं हॉस्टन जेम्स को कॉल करता है जो कि एक गाइड का काम करेगा, और मेसन जो कि एक फोटोग्राफर है, वो उनके लिए एविडेंस बनाएगी। अब सभी को ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है और समझाया जाता है कि वो लोग सब साथ में आगे बढ़ेंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज को बहुत ही बारीकी से चेक करेंगे। अगर कुछ भी उन्हें मिलेगा तो वो उसे सबसे पहले बिल को दिखाएंगे। अगले दिन ये लोग उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर ये कुछ चॉपर से जाएंगे। पर इनके सामने एक मुसीबत थी, जो था एक विशाल तूफान जो इनका रास्ता रोके खड़ा था। अगर इनमें से कोई भी अंदर गया तो मारा जाएगा, पर उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। इसीलिए बिल फैसला करता है कि वो जाएंगे। इसके बाद सभी चॉपर उसके अंदर घुसते हैं, पर शायद इन्होंने ये गलत फैसला ले लिया, क्योंकि वो बिजली इनके चॉपर के ऊपर ही गिर रही थी, जिसके कारण कुछ तो प्लेन क्रैश हो जाते, फिर कुछ उस तूफान को पार कर डालते हैं। और तब इनके सामने आता है वो खूबसूरत आइलैंड जहां पर आज तक कोई नहीं गया। अगर कोई गया भी है तो कभी जिंदा नहीं लौटा। हॉस्टन की टीम सबसे पहले लैंड करती है। दरअसल उसकी थ्योरी के हिसाब से इस आइलैंड के नीचे बड़ी नदियां बह रही है, जिनके अंदर कई फुट गहरे गड्ढे हैं, जिसमें वो विशाल जीव रहते हैं। और उन्हीं गड्ढों में सोने और चांदी के कई सारे महल भी बने, जो किसी जमाने में यहाँ पर रहने